Hello everyone, my name is Meena Sharma. Today again I am with you. Today we'll discuss chapter 3's question answer, The Selfish Giant. This chapter 3 is of class 8th, The Selfish Giant. The book name is It So Happened. Let's start with the question answer of page number 20. Why is the giant called selfish? The very first question, why is the giant called selfish? Answer is the giant is called selfish बिकॉज ही डिड नॉट लेट द चिल्ड्रन प्ले इन हिज गार्डन। जायंट को सेल्फिश इसलिए कहते थे क्योंकि वो अपने गार्डन में किसी भी बच्चे को खेलना अलाउ नहीं करता था। ही ड्रॉ देम आउट, बिल्ट अ हाई वॉल अक्रॉस अराउंड हिज गार्डन। ही ड्रॉ देम आउट, उसने उन्हें बाहर भगा दिया था। बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज गार्डन, उसके अपने गार्डन के चारों तरफ उसने बड़ी दीवारें कर दी थी। एंड पुट अप अ बोर्ड दैट रीड, और एक बोर्ड भी लगा दिया था, नोटिस बोर्ड, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जो यहाँ से निकलेगा वो इस यहाँ आना अलाउ नहीं है उनका इस गार्डन में। नाउ वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हेयर। एक ओकेजन में बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। लेटर दे सेड, बाद में वो कहते हैं हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने खुश थे। व्हाट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेज, इन दोनों केसेज में वो किस चीज़ को रेफर करते हैं। आंसर टू, इन द फर्स्ट केस दे आर रेफरिंग टू द जायंट्स गार्डन, पहले केस में वो रेफर कर रहे हैं जायंट के गार्डन को, वेयर दे वुड प्ले वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जहाँ पर वो स्कूल से आते हुए खेलते थे। दे हैड अ ग्रेट टाइम वेन एवर दे प्लेड इन द गार्डन, जब वो गार्डन में खेलते थे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, उनका बड़ा अच्छा समय होता था, इसलिए वो इस चीज़ को रेफ़र करते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं फर्स्ट केस में। इन सेकंड केस, दूसरे केस में दे आर अगेन रेफरिंग टू द गार्डन, फिर से वो उस गार्डन के बारे में ही बात कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट हाउ हैप्पी दे वर, और बातें कर रहे हैं कि कितने खुश थे वो। बिफोर द जायंट स्टॉप दैम, जब जायंट ने उनको मना किया फ्रॉम प्लेइंग इन द गार्डन, अपने गार्डन में खेलने से पहले मना जब उन्होंने किया तो उससे पहले वो कितने खुश थे वहाँ पर। इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जायंट्स गार्डन, दोनों ही केसेस में वो जायंट के गार्डन को रेफर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन स्प्रिंग केम इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन, जब स्प्रिंग आई तो गार्डन में अभी भी विंटर सीजन चल रहा था। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर, तो यहाँ पर जो विंटर सीजन है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। इन द स्टोरी विंटर स्टैंड्स फॉर अ नेगेटिव, डिसोलेट एंड लाइफलेस इन्वायरमेंट, यहाँ पर जो विंटर सीजन है वो एक नेगेटिव, नकारात्मक, डिसोलेट, अकेलेपन, और लाइफलेस, जहाँ पर जो एनर्जी नहीं है, नीरस इन्वायरमेंट को दिखाता है। इन दिस इन्वायरमेंट ट्रीज एंड फ्लावर्स डू नॉट ब्लॉसम, और इस तरह के इन्वायरमेंट में ना ट्री ना कोई फूल कभी कोई खिलते नहीं हैं। हेयर विंटर ऑल्सो रेफर्स टू एन एटमोसफियर ऑफ डिप्रेशन एंड लेजीनेस, और विंटर जो है एक और चीज़ को दिखाती है यहाँ पर, जो डिप्रेशन, तनाव और लेजीनेस, आलसीपन को दिखाता है। सिंस बर्ड्स डिड नॉट सिंग, क्योंकि बर्ड्स नहीं गाना गा रहे हैं। चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। एंड स्प्रिंग डिड नॉट विजिट द गार्डन, इवन स्प्रिंग सीजन भी इस गार्डन में नहीं आया। विंटर प्रोलॉन्ग्ड इट्स स्टे इन द गार्डन, विंटर काफ़ी लंबे समय से इसी गार्डन में स्टे कर रहा था। सेकेंड क्वेश्चन इज, विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स, कि विंटर को यहाँ इसमें इस तरह से प्रेजेंट किया गया जिसकी अपनी स्टोरी, जिसके अपने कैरेक्टर हैं एंड उनकी एक्टिविटीज़ भी हैं। डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में स्टोरी को डिस्क्राइब करें। When spring came, जब स्प्रिंग सीजन आया, बर्ड्स डिड नॉट सिंग एज देयर वर नो चिल्ड्रन, बच्चे बिल्कुल, जो बर्ड्स हैं उन्होंने गाना नहीं गाया क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। द ट्रीज टू डिड नॉट ब्लॉसम, ट्री ने भी जो है नहीं खिले, उनके ऊपर भी कोई फूल नहीं आए। एट द पर्टिकुलर इंस्टेंस, जब इस समय, अ फ्लावर पुट इट्स हेड, एक फूल अपना बाहर निकालता है मुंह, आउट फ्रॉम द ग्रास, घास से बाहर। हाउएवर, फिर, व्हेन इट सो द नोटिस बोर्ड, जब वो नोटिस बोर्ड देखता है कि ट्रेस पासर्स आर प्रोसिक्यूटेड पुट अप बाय द जायंट, जो कि जायंट ने लगा रखा था। इट फेल्ट सैड, उसे बड़ा दुख होता है, उदास महसूस करता है, सॉरी फील करता है फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। एंड गॉट बैक इनसाइड द ग्रास, और वापस घास में चला जाता है। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सो जाता है। ऑन द अदर हैंड, स्नो एंड फ्रॉस्ट वर वेरी हैप्पी, दूसरी तरफ जो स्नो है, बर्फ़ है, आइस है, और जो फ्रॉस्ट है, धुंध है, वो बड़े खुश थे। वाइल द स्नो कवर्ड द ग्रास, क्योंकि स्नो ने पूरी घास को ढक लिया था। द फ्रॉस्ट फेल ऑन ऑल द ट्रीज, और जो धुंध थी सारे ट्रीज पर बिखर गई थी, गिर गई थी। दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, नॉर्थ विंड को भी उन्होंने अपने साथ वहाँ पर रहने के लिए बुला लिया। एंड लेटर इवन द हेल वॉज आस्क्ड टू विजिट, और बाद में हेल, जो ओले थे, उनको भी वहाँ पर
बुला लिया। द हेल रेटर्ड द रूफ द कैसल एवरी डे, हर रोज जो कैसल था, जायंट का महल था, उसकी छत के ऊपर हर रोज ओले बरसते थे। अनटिल सम ऑफ इट स्लेट स्टार्टेड ब्रेकिंग, जब तक इसकी कुछ स्लेट्स थी वो टूटकर गिरने नहीं लगी। एंड देन इट रेन राउंड द गार्डन अगेन एंड अगेन एज फास्ट एज इट कुड, और फिर ये लगातार गार्डन में घूमता रहता जितनी तेज ये घूम सकता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। वॉज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, क्या जायंट अपने गार्डन की इस हालात पर खुश था या नाराज था, उदास था। द जायंट वॉज सैड ओवर द स्टेट ऑफ हिज गार्डन, ऑब्वियसली जायंट ने जब देखा कि इतनी विंटर सीजन अभी चला है, स्प्रिंग हैज़ नॉट कम येट, तो वो बड़ा उदास होता है ये सारा देखकर अपने गार्डन के सीन को। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग वॉज सो लेट इन कमिंग, और उसे नहीं समझ पाता कि वो आखिर स्प्रिंग सीजन इतना लेट क्यों हो रहा है यहाँ आने में। Now question number 5. What effect did the linnet song have over hail and the north wind? हेल और नॉर्थ विंड पर लिनेट के सॉन्ग का क्या इफेक्ट पड़ता है? When the linnet sang, जब लिनेट बर्ड गाता है, जब लिनेट बर्ड ने गाना स्टार्ट किया, the hail stopped dancing over his head, तो उसने क्या किया, जो हेल्स थे, जो ओले थे, उन्होंने बरसना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड stopped roaring, और नॉर्थ विंड ने गर्जना भी बंद कर दिया। Now comprehension check page number 24, question answer now here. Question number 1. The giant saw a most beautiful sight. What did he see? Giant ने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा था, वो क्या था? द चिल्ड्रन सेट इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, सारे ब्रांचेज के ऊपर, जो ट्रीज की ब्रांचेज थी उनके ऊपर बच्चे बैठे थे। द ट्रीज हैड ब्लॉसम, सारे ट्रीज खिले हुए थे। दे वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली ओवर द चिल्ड्रन हैड, वो अपनी बाहों को, बाहें यहाँ पर क्या है, ब्रांचेज को वो जेंटली घुमा रहे थे, हिला रहे थे बच्चों के सर के ऊपर। द बर्ड्स वर फ्लाइंग, पक्षी वहाँ पर उड़ रहे थे। दे वर चिरपिंग विद जॉय, वे खुशी से चहचहा रहे थे। फ्लावर्स वर लाफिंग, फूल हंस रहे थे। इट वॉज मोस्ट वंडरफुल साइट विच द जायंट सा, सबसे सुंदर साइट ये जायंट ने अपने गार्डन का वहाँ पर देखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। वट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसे क्या रियलाइज हुआ? द जायंट्स हार्ट बिकेम सॉफ्ट, ये देखकर जायंट का जो दिल था वो बिल्कुल नरम हो गया। ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेल्फिश, और उसने अपने आप को सेल्फिश कहा। ही नाउ रियलाइज, जब उसको रियलाइज हुआ, वाई देयर वॉज ऑलवेज विंटर इन हिज गार्डन, आखिर क्यों गार्डन में विंटर थी इतने लंबे समय से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, इतना खिलने के बाद भी गार्डन के एक कोने में विंटर सीजन क्यों था अभी भी? इट वॉज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के एक कोने में अभी भी विंटर सीजन था। बिकॉज अ लिटिल बॉय स्टूड देयर अंडर अ ट्री, क्योंकि एक पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था। ही वॉज वॉन्डरिंग, वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। ही वॉज वीपिंग ऑल्सो, वो रो रहा था। ही हैड नॉट बीन एबल टू क्लाइंब द ट्री, क्योंकि वो उस ट्री के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। सो इट वॉज स्टिल विंटर देयर, क्योंकि इसलिए वहाँ पर अभी भी विंटर सीजन था। Now question number 3. Describe the first meeting of the little boy and the giant. Giant और little boy की जो first meeting है उसको describe करो. In the first meeting the little boy did not run seeing the giant. जब उसने जायंट को देखा छोटे बच्चे ने, तो वो उसको देखकर नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? बिकॉज ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था। द जायंट टुक हिम जेंटली, जायंट ने उसको बड़े प्यार से उठाया। ही पुट हिम इनटू द ट्री, उसने उसे ट्री पर बिठाया। द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और एकदम से ट्री खिल उठा। द बर्ड केम एंड सेंग, बर्ड वहाँ पर आए और उन्होंने गाना गाया। द लिटिल बॉय एम्बेरेस्ड द जायंट, लिटिल बॉय ने जायंट को गले से लगाया। ही ऑल्सो किस्ड हिम, और उसने उसे किस भी किया। क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब देयर सेकेंड मीटिंग आफ्टर द लॉन्ग इंटरवल. जायंट और उस बच्चे की जो सेकेंड मीटिंग थी काफ़ी लंबे समय बाद, उसे डिस्क्राइब करें। इन द सेकेंड मीटिंग द जायंट सो द लिटिल बॉय वुंडेड. सेकेंड मीटिंग में देखा कि जायंट ने, जो छोटा बच्चा है वो वुंडेड है, इंजर्ड है, घायल है। द जायंट गॉट एंग्री एट इट, और जायंट इससे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको अपना फ्रेंड मानता था। He said that he would kill the person, और उसने कहा कि वो उस व्यक्ति को मार देगा। Who had wounded the little boy, जिसने उस छोटे लिटिल बॉय को इंजर्ड किया है, घायल किया है। But the little boy said, लेकिन लिटिल बॉय ने कहा that his wounds were of love, कि ये निशान तो प्यार के हैं। The surprised giant had asked him who he was, और सरप्राइज, अब जायंट बड़ा आश्चर्यचकित होकर उसने कहा कि कौन था वो। A strange or fellow name, और एकदम से वो घबरा जाता है। He knelt before the little child, वो घुटनों के बल बैठ जाता है उस छोटे बच्चे के सामने। The child smiled, और वो छोटा बच्चा स्माइल करता है। He told the giant who he was, और उसे बताता है कि आखिर वो कौन था।
द जायंट हैड वंस अलाउड हिम टू प्ले इन हिज गार्डन, और कहता है कि जायंट ने उसे एक बार अपने गार्डन में खेलना अलाउ किया था। नाउ ही वुड गो विद द चाइल्ड, अब वो उस बच्चे के साथ जाएगा। टू प्ले विद हिज इन हिज गार्डन, कि वो उसके गार्डन में खेलने के लिए बच्चे के साथ जाएगा। दिस वॉज द पैराडाइज, और वो क्या था? स्वर्ग था, पैराडाइज था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। द जायंट ले डेड ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, जायंट वहाँ पर मरा पड़ा था, उसके चारों तरफ फूल बिखरे हुए थे, उसके ऊपर वाइट फूल थे। व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वंस सेल्फिश जायंट, उस एक सेल्फिश जायंट के बारे में सेंटेंस क्या दिखाता है? दिस इंडिकेट दैट द जायंट इज नो लॉन्गर सेल्फिश एंड क्रूएल, कि जायंट अब ज़्यादा क्रूएल या सेल्फिश नहीं था। ही हैज़ बीन ब्लेस्ड विद लॉर्ड क्राइस्ट हिमसेल्फ, लॉर्ड क्राइस्ट यानी भगवान के द्वारा उसको ब्लेस किया गया था। दैट्स वाई ही इज़ कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, इसलिए वो सफ़ेद रंग के फूलों से ढका हुआ था। वाइट कलर इज़ द सिंबल ऑफ पीस, जो वाइट कलर है वो शांति का प्रतीक था। सो क्लास, हियर योर चैप्टर इज completed with question answer. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe for the notification of my new videos.